हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दमदार पावरफुल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपने सच सुना, आज देख के आप कांप उठोगे, इसलिए अपना दिल थाम के इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आप सभी के सारे सवाल के जवाब इस वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं। चलिए बिना देरी करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कौन सा सच देख के आप कांप जाओगे, किसका सच होगा, सारे सवाल के जवाब वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं। अब वीडियो को ध्यान से सुने, जो आप सभी को बताने वाला हूं। एंटी क्राइस्ट का सच देख के आप कांप उठोगे। अब बात करने वाले हैं एंटी क्राइस्ट का जो 7 साल का राज्य होगा, उसमें से जो 3.5 साल शुरुआत के होंगे, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट झूठी शांति का वादा करेगा 3.5 साल में। 7 साल के 3.5 साल के जो शुरुआत के होंगे, एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी कौन होगा, अब ध्यान से सुनो। दुनिया में एक महान नेता उठेगा, वो एक मनुष्य होगा, वो दुनिया में से किसी देश से एक नेता के रूप में उठेगा। सब खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे, आप ध्यान दीजिए। सब उसे शांति लाने वाला मसीहा समझेंगे। ये सब एक झूठ होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों उसे शांति लाने वाला मसीहा समझेंगे? क्योंकि शुरुआत में जब दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय 27 पद पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना। मैं स्क्रीन पे वचन लगा रहा हूं, आप पढ़ लेना। जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट होगा, शांति की बात करेगा मेरे प्रिय भाइयों। 3.5 साल के बाद में वो अपनी बात को तोड़ देगा, कही हुई बात को मेरे प्रिय भाई बहनों तोड़ देगा। शांति की वाचा बांधेगा, वो क्षण भर में तोड़ देगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आप सभी को जो समझाने वाला हूं। 3.5 साल में शुरुआत में क्या होगा? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी पूरे संसार की एक ही सरकार होगी, एक ही मुद्रा होगी, यानी एक ही पैसा चलेगा, एक ही कानून होगा। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक ही कानून होगा, एक ही मुद्रा होगी, एक ही सरकार होगी। इतना ही नहीं, एक ही धर्म होगा। मंदिर का पुनः निर्माण किया जाएगा। एंटी क्राइस्ट समझौता करवा देगा, जो उस पे युद्ध होगा नए यरूशलेम में मेरे प्रिय भाई बहनों। जो तीसरा मंदिर बनेगा, वो समझौता करवा देगा और बोलेगा इजरायलियों से कि आप अपना मंदिर बना लो। उसके बाद में उस मंदिर में होम बलि, मेल बलि फिर से शुरुआत हो जाएगी। जब 3.5 साल बीत जाएंगे, तब क्या होगा? अब ध्यान दीजिए। जब 3.5 साल बीत जाएंगे, वो मसीह विरोधी अपने आप को उसी मंदिर में जाके कहेगा, मेरी आराधना करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरे से दुआ करो। इतना ही नहीं, वो अपनी पूजा करवाएगा, अपने आप को ईश्वर के रूप में घोषित कर देगा, कहेगा मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। क्यों? क्योंकि वो झूठे बहुत अद्भुत चमत्कार पहले करेगा, झूठे चमत्कार करेगा, यहाँ तक कि आसमान से आग तक उतार देगा। ये चमत्कार सब दुनिया को धोखे में रखने के लिए करेगा, दुनिया के लोगों से छल कपट करेगा, उन्हें धोखा देगा। इस वचन को आप पढ़ लेना, वो किस प्रकार से दुनिया को धोखा देने वाला है, झूठे चमत्कार दिखा के। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय 13 पद आप सभी जन पढ़ लेना। हम स्क्रीन पे वचन लगा रहा हूं। लोगों का समर्थन उसे विश्व नेता चुन लिया जाएगा, लोग उसकी पूजा तक करने लगेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरे वर्ल्ड के लोगों का, पूरे विश्व के लोगों का समर्थन होगा और सभी लोग उसकी सपोर्ट में होंगे, क्योंकि वो शांति की बात करेगा। जो जगह जगह विश्व युद्ध में, जो काफी जगह जगह एक देश दूसरे के विरोध में जो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा और काफी जो मेरे प्रिय भाई बहनों तबाही होगी, उसमें वो शांति की
की वाचा देगा, शांति की बात करेगा और पूरे विश्व के लोग उसकी बात में आके, उसके जाल में आके जश्न मनाएंगे, कहेंगे यही शांति लाने वाला मसीहा है। और बहुत सारे लोग उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेंगे, कहेंगे कि यही शांति का मुक्तिदाता है, यही शांति लाने वाला मसीहा है, और उसकी आराधना करने लगेंगे और उससे दुआ करने लगेंगे और उससे प्रार्थना करने लगेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, सबसे बड़ा धोखा खुद को ईश्वर घोषित करेगा, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर बताएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मंदिर है परमेश्वर का यरूशलेम में, उसमें एंटी क्राइस्ट जाएगा। जब वो 3.5 साल बीत जाएंगे, अपनी वाचा को तोड़ देगा और वो परमेश्वर के मंदिर में जाएगा, कहेगा मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, आप सभी जन मेरी आराधना करो, मेरे से प्रार्थना करो, मैं ही मुक्तिदाता ईश्वर हूं। इसके लिए आप वचन को पढ़ लेना, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 4 पद आप पढ़ लेना। अब ध्यान से सुनो, यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक समय, जब वो मंदिर में जाके अपने आप को ईश्वर के रूप में घोषित करेगा, अपने आप को परमेश्वर के रूप में बताएगा, कहेगा मेरी आराधना करो। यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की खतरनाक तबाही। रूह को हिला देने वाला और मनुष्यों को कपाने वाला सच है मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पे बहुत सारे लोग तबाह हो जाएंगे। क्यों? अब ध्यान से सुनिए, अब जो मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। 666 नंबर या कहें तिबल 6 नंबर या कहें चिन्ह इसका लागू होगा। 666 अंक वो एक नंबर को लागू करेगा, जिसको दाहिने हाथ में या माथे पे वो लगवाएगा। उसके बिना मेरे प्रिय भाई बहनों कोई इस संसार में देन लेन नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। उसने सबको चिन्ह लेने पे मजबूर किया, कोई खरीद बेच नहीं सकेगा। उस समय मेरे प्रिय भाई बहनों सब पूरे वर्ल्ड के लोगों पे प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, सभी को मेरे प्रिय भाई बहनों दंडित करेगा चिन्ह लेने के लिए, नंबर लेने के लिए। अगर जो कोई उस नंबर को नहीं लेगा, वो इस वर्ल्ड में, इस विश्व में ना कुछ खरीद सकता है, ना कुछ कोई बेच सकता है। इस वचन को आप पढ़ लेना, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं ताकि सारे प्रूफ आप सभी को दिखा दूं कहां पे बाइबल में बताए गए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय 16 पद से 17 पद आप सभी जन पढ़ लेना, आप सभी को समझ में आ जाएगा। वो चिप कहां पे लगेगी? हाथ, दाहिने हाथ या माथे पर 666 जो नंबर होगा, जो शैतान का चिन्ह है। बिना चिन्ह जो कोई उस चिन्ह को नहीं लेगा, वो दवा तक भी नहीं खरीद सकता है। अगर दवा भैया लेनी है तो चिप लगवाना होगा। खाना भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, यानी कहने का मतलब जीवन ही नहीं है बिना चिप के द्वारा। उस समय जब उसी की चिप लगवाएंगे लोग, जब उसी का चिन्ह लेंगे जो लोग, वही इस संसार में देन लेन कर सकते हैं। जब चिन्ह कोई नहीं लेगा, अब ध्यान दीजिए, जब उसका कोई चिन्ह नहीं लेगा तो मसीह विरोधी क्या करेगा? उसका वध करवाएगा। जब कोई चिन्ह लेने से इनकार कर देगा और उसकी बात को नजरअंदाज करेगा, उसकी बात को नहीं मानेगा, तो उसकी वो मसीह विरोधी गर्दन कटवा देगा, उसको मरवा देगा। अब ध्यान से सुनो आप सभी को जो मैं आगे बताने वाला हूं।
परमेश्वर का प्रकोप जो 666 नंबर लेगा, जो मनुष्य लेगा और उसकी जो आराधना करेगा और जो उसकी पूजा करेगा, उन पर 7 साल में जो लास्ट के 3.5 साल होंगे, परमेश्वर की तबाही भड़क पड़ेगी। उन सभी मनुष्यों पे परमेश्वर की जलजलाहट, उसकी मंदिरा पड़ जाएगी। परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों पे पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 8 अध्याय 6 पद से 21 पद तक आप सभी लोग पढ़ लेना। कुछ वचन मैं आप सभी को लगा दूंगा और कुछ वचन आप स्टार्टिंग में पढ़ लेना। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 8 अध्याय 6 पद से 21 पद तक आप सभी को हम अब बताने वाला हूं। लहू से मिले हुए ओले और आग इस पृथ्वी पे गिरेगी। 1/3 मेरे प्रिय भाई बहनों जो भाग है जल जाएगा। पृथ्वी पे मेरे प्रिय भाई बहनों पूरी पृथ्वी पे मेरे प्रिय भाई बहनों क्या होगा? लहू से, खून से, आसमान से मिले खून से यानी लहू से मिले हुए ओले गिरेंगे और आग भी गिरेगी उसके साथ में। धरती पे 1/3 जो चीजें, पेड़ है, पौधे हैं, जो कुछ आप धरती पे देखते हैं, सब 1/3 जल जाएगा। इसका अगर आत्मिक अर्थ आप सभी को बताएं, दुनिया की नींव हिल जाएगी। दूसरी अब तुरही के बारे में बात करते हैं। समुद्र में आग सा जलता हुआ पहाड़ डाला गया। समुद्र जो आप सभी जन जानते हैं, उसमें जो दूसरा स्वर्गदूत होगा क्या करेगा? एक जलता हुआ पहाड़ लेके आएगा, उस समुद्र में आग सा जलता हुआ डाल देगा। समुद्र में जितने जीवधारी हैं सब 1/3 नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसका आत्मिक अर्थ पृथ्वी का संतुलन बिगड़ना, पृथ्वी का बिगड़ जाएगा। अब तीसरा स्वर्गदूत क्या करेगा? कड़वा तारा। अब ध्यान दीजिए, कड़वा तारा है जो उस तारा गिरेगा, पूरे नदियों का, सोतों का पानी जो है वो जहर बन जाएगा, जहरीला पानी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके आत्मिक अर्थ की ओर। पाप पीने योग्य नहीं रहता है। अब ध्यान दीजिए, पाप जो होता है उसको पीने के योग्य नहीं होता है, वो कड़वा हो जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पे लोगों ने बहुत ज्यादा पाप किया और वे पानी पीने के लिए तरसेंगे। उसमें से जब कड़वा पानी हो जाएगा, सोतों पे से आप जो नल से इस समय पानी निकालते हैं, हर जगह कड़वा पानी निकलेगा। उस पानी के द्वारा इस पृथ्वी पर से 1/3 मनुष्य मर जाएगा। चौथा स्वर्गदूत क्या करेगा? सूर्य, चंद्रमा, तारे का 1/3 अंधेरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो सूरज है और जो चंद्रमा है, जो तारे हैं, इसमें से 1/3 जो है प्रकाश चला जाएगा। दिन जो आप देखते हैं इस समय, उस समय क्या होगा? 1/3 दिन जो है वो धुंधला पड़ जाएगा उसमें। और रात जो देखते हैं, 1/3 रात भी नहीं रहेगी। ठीक है। अब पांचवा स्वर्गदूत क्या करेगा? ध्यान दीजिए, टिड्डियां निकलेंगी। ठीक है। और टिड्डियों का काम क्या होगा? जो लोग तिब्बल 6 यानी 666 नंबर लिया होगा, उस मसीह विरोधी की पूजा करेंगे। वो मतलब बिच्छू सा डंक मनुष्यों को मारेंगे और 5 महीने तक उन्हें पीड़ा देने के लिए वो छोड़ी जाएंगी। मृत्यु को वे लोग उस समय ढूंढेंगे, 5 महीने तक उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। लोग मौत को ढूंढेंगे, उन्हें मौत नसीब नहीं होगी। इस बात को हमेशा आप सभी लोग याद रखना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 16 पद आप लोगों के बीच में वचन हम ऐड कर रहे हैं। 20 करोड़ सेना, दुनिया का 1/3 मनुष्य खत्म। परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत है, बता रहा है कि 20 करोड़ सेना छोड़ी जाएगी और पृथ्वी पर से 1/3 मनुष्य
खत्म कर दिया जाएगा। इसका आत्मिक अर्थ संसार का घमंड चकनाचूर परमेश्वर के द्वारा कर दिया जाएगा। समय रहते ही यीशु के पास आ जाओ ताकि रेप्चर में ही आप सभी जन उठा लिए जाएं और एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का सामना हम सभी को करना ना पड़े। इस बात को आप सभी लोगों को नजरअंदाज नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लीजिए ताकि आप सभी को एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का सामना ना करना पड़े। नहीं तो अगर आप मसीह विरोधी के हाथ में पड़ गए तो वह आपकी चीखें निकाल लेगा, आप चीख भी नहीं पाएंगे, आप तड़पेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे। बहुत ही बुरी तरीके से एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी उस समय मनुष्यों को मारेगा, सभी की केवल गर्दनें कटवाएगा, वध करवाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। समय रहते हुए पश्चाताप करो, तौबा के दिन चल रहे हैं, प्रभु के पास लौट आओ। प्रभु आपके सारी गलतियों को, सारे पापों को क्षमा कर देगा। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो दया कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही संसार में कोहराम तराही मची होगी। उस समय मसीह विरोधी के समय में लोग मौत को ढूंढेंगे, मौत उन्हें नसीब नहीं होगी। इसलिए खुदा का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक में सिखाता है, तैयार रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि प्रभु किस दिन आएगा, किस समय आएगा। जिस समय आपने सोचा नहीं होगा उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपनी सेना के साथ में आ जाएगा। फिर क्या होगा? आपके पास अवसर ही नहीं रहेगा। जितने लोग तैयार होंगे वे तो रैप्चर में चले जाएंगे और फिर आपको एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का सामना करना पड़ जाएगा। समय रहते हुए पश्चाताप करो, खुदा के पास में लौट आओ। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया हो, सीखा हो जो कुछ, तो आप सभी जन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सो दोस्तों, अगर आप सभी का कोई भी अन्य सवाल है बाइबल के संबंधित तो आप सभी जन हमें कमेंट करके बताइए और आप सभी का कमेंट का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक आप मसीह को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।